आशुतोष जी, ये बताइए कि खास महिलाओं पर और खासकर हिंदू महिलाओं पर जोर देकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हाईलाइट की है। क्या इसमें कोई खास संकेत है, कोई खास बात है जो हमें समझनी चाहिए? जी देखिए, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 में बनाया गया था और इसके कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। हालांकि अगर 2005 का अमेंडमेंट देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण था महिलाओं के लिए, क्योंकि उस अमेंडमेंट के बाद जो है जो विमेन हैं उनको भी जो कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें इक्वल राइट दिया गया है 2005 के जो अमेंडमेंट में हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो हुआ है। और आप देखिए कि जो सेक्शन 15 है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उसी सेक्शन में सब सेक्शन 1 है, ABCDE है। तो जो अगर कोई लेडी, हिंदू लेडी, अगर उसकी डेथ होती है और उसके पास प्रॉपर्टी है जो उसने या तो सेल्फ अक्वायर किया है या उसके पास आया है, तो वो प्रॉपर्टी उसके डेथ के बाद जो है सबसे पहले उसके बच्चों के पास जाएगा या फिर हस्बैंड के पास जाएगा। और अगर ये दोनों भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी जो है फिर जो हस्बैंड है उनके जो लीगल ईयर्स हैं, जैसे उन हस्बैंड के फादर मदर, उनको जाएगा। और अगर वो भी लीगल ईयर्स नहीं है हस्बैंड के, उस केस में तीसरा जो है तब जाकर के उसके फादर या मदर को जाएगा। और अगर फादर मदर भी नहीं है तो फिर फोर्थली जो है फादर के लीगल ईयर को जाएगा लेडी के। और अगर फादर के लीगल ईयर नहीं है तब जाकर के जो है मदर के लीगल ईयर को जाएगा। तो इसमें जो बेसिकली जो इशू है वो ये है कि अगर वो महिला खुद से अर्न करती है और प्रॉपर्टी वो अपना बनाती है या उसको कहीं से मिलता है, और अगर उसकी जो है डेथ हो जाती है और हस्बैंड या बच्चे नहीं हैं, तो इस केस में उसके फादर मदर को जो है प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। पहले हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं, जो फादर मदर या लीगल ईयर्स हैं, उनको फर्स्ट उसमें क्लेम आएगा इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। तो ये इश्यूज बहुत इस तरीके के जो जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि आप जो है विल को एग्जीक्यूट करें। विल जो है हमारा सेक्शन 30 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसमें उसको प्रथम रखा गया है कि अगर विल एग्जीक्यूटेड है तो महिला डिसाइड कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी जो है उसके डेथ के बाद किसको जाना चाहिए। हिंदू महिला ये डिसाइड कर सकती है। तो इसमें जो है बहुत सारे डिस्प्यूट्स को जो है रोका जा सकता है, बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये उद्देश्य था। हालांकि जो PIL में जो कहा गया कि जो सेक्शन 15(1) का जो ये रूलिंग है कि इंस्टीड ऑफ उसके फादर मदर के जगह पे हस्बैंड के रिलेटिव्स को अगर प्रॉपर्टी जाता है इन एब्सेंस ऑफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, तो ये कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी है, ये थोड़ा गलत है। इसमें जो है सुधार होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो PIL है वो किसी अफेक्टेड पार्टी का नहीं है, पहली बात, क्योंकि किसी लॉयर ने फाइल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अभी कुछ नहीं डिसाइड करेगा। लेकिन जहां तक उनके उनके राइट को, महिलाओं के राइट को प्रोटेक्ट करने का सवाल है ऐसे मामलों में, तो वो जरूर विल एग्जीक्यूट करें जिससे वो खुद डिसाइड कर सके कि प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए। क्योंकि जनरली जो है विल वो सुपरसीड करेगा, जो बाकी के जो कानून है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मरने वाला जो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से किसको जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जहां तक कानून चेंज करने का सवाल अगर आता भी है फ्यूचर में, तो मेरे ख्याल ये हो सकता है जी पार्लियामेंट जी को जी, रेफर किया जाए ठीक है। फॉर एनी अमेंडमेंट। वो तो तो उसका